हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th कॉमर्स 12th साइंस के लिए एक चैप्टर होता है जिसका नाम है मैट्राइसिस। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन के पार्ट करेंगे हम लोग, जहाँ पे इस वीडियो में फाइंड इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम देखने वाले हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी हम देखने वाले हैं, उसके बाद 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी देखने वाले हैं। जो भी एनसीईआरटी वाले बच्चे, सीबीएसई वाले भी, किसी भी बोर्ड के, उनको जो चैप्टर मैट्राइसिस होगा उसके लिए भी ये सेम ही रूल है। ठीक है, तो ये सब बोर्ड्स के लिए यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली मैं महाराष्ट्र बोर्ड वालों के बता रहा हूँ कि उनके क्वेश्चंस मैंने लिए, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक, पहला मेथड जो है इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का है 2x2 मैट्रिक्स मेथड का। तो 2x2 होता क्या है, जिसमें दो रो, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ऐसे होता है। आप पेंसिल पे ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बोलते हैं हम लोग, 1 1, इसको आई बोला जाता है, दूसरे वाले को जे बोला जाता है। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट्स है। इसको सॉल्व करने का पहला रूल क्या, अच्छे से देखिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में मैं साइंस के लिए क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन कॉमर्स के लिए भी सेम एप्लीकेबल है और सब बोर्ड्स के लिए भी। जुलाई 17 अक्टूबर 13 में ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें करना क्या होता है, चार ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जो मैंने लिख दिया साइड में, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप क्या करो, पहले इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं वो देखो। तो हम लोग इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिया है, अब इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिया। तो क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो -7 × 3। फिर क्या करना है, -2 × -10, माइनस लगा दिया, फिर 2 × -10। तो ऑलरेडी हम माइनस लगाते हैं, तो 7 × -3 कितना हो गया, -21। और ये -10 × 2 कितना हो गया, -20, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -21 + 20 कितना आ गया, -1। तो हमारा जो इन्वर्स की वैल्यू है वो 0 नहीं है, इसलिए ए इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यूज अगर 0 आई तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अदर देन 0 आई है, इसलिए ए इन्वर्स हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट। अब हमें क्या लेना है, इस फॉर्म में लेना है। बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 1 0 0 1। ये आपके सब कॉलेजेस में पढ़ाया गया होगा, स्कूल में भी। ए जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है, ए इन्वर्स जो हमें ऑब्टेन करना है, कौन से मेथड से ऑब्टेन करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। इसका अब रूल क्या है, सबसे पहले आपको A11 मतलब पहला टर्म, इसको रिड्यूस करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो सबसे पहले इस पे ध्यान दो, A11 को 1 लाना है, मतलब पहले टर्म को। हमारा पहला टर्म लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है, इसको हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ से हमें एडजस्ट करना है ताकि इसको हम क्या ला सके, 1 ला सके। तब मैं क्या करूँगा, ये 3 है, ये 2 है, अगर मैं रो 1 से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, दैट इज़ 3 - 2। चेंज मैं किस में करने वाला हूँ, रो 1 में। क्या चेंज करने वाला हूँ, मैं इसको 1 लाने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ, R1 चेंजेस टू R1 - R2। आप सबको पता है ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो 3 - 2 चेंज किस में नहीं होगा, यहाँ R1 है तो सिर्फ R1 में ही चेंज करना है, R2 में चेंज नहीं करना है। तो R2 के एलिमेंट्स को मैंने ऐसे ही लिख दिया। जो चेंज हम यहाँ कर रहे हैं वही चेंज हमको यहाँ करना है, ध्यान रखो। तो जैसे मैंने बोला हमें R1 में चेंज करना है, तो R2 के सारे एलिमेंट्स को हमने सेम रख दिया। ये 0 1 को सेम रख दो एज इट इज़। अब चेंज करो, 3 - 2 कितना हो गया, 1। -10 था और -7 आएगा, तो -10 माइनस +7 कितना हो जाएगा, -3। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी 1 - 0 1 आ गया, 0 - 1 कितना आ गया, -1। आई होप ये स्टेप आपको समझा। पहला चीज़ हमने कर लिया, हमारा A11 आ गया 0। अब नेक्स्ट देखना है, A21 को 0 लाना है। A21 मतलब ये वाला है ना, सेकेंड रो, 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A21 को आपको क्या लाना है, 0। तो इसको सबसे सिंपल है, क्या कर देंगे हम लोग, R2 ये है -2R1। अगर हमने R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और R2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 - 2 0, क्योंकि ये क्या है, 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 2 0। तो चेंज किस में नहीं करोगे, R2 में चेंज कर रहे हो, तो R1 के सारे वैल्यू ऐसे ही रख दो। तो 1 - 3, यहाँ 1 - 1 ऐसे ही रख दिया। चेंज किस में कर रहे हो, R2 में। क्या चेंज कर रहे हो, R2 - 2R1। तो 2
और इसके 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 2 है और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो 2 माइनस 2 0। वैसे यहाँ पे -7 था तो इसको हम 2 से क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, किसको, 2, इसको रो R1 को, तो 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 -6 हो गया, तो -7 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे -1। उसी तरह यहाँ पर भी चेंज करना है, R2 में चेंज करना है, तो 0 -2 × 1 तो कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे 1 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 1 अगर किया हमने -2 × -1 था ना, तो कितना हो जाएगा ये -2 और -1 कितना, +2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा हो गया, जो कि A21 था वो 0 हो गया। अब क्या करना है, A22 को 1 लाना है, A22 को मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको 1 लाना है, लेकिन ये ऑलरेडी -1 आ चुका है, तो इसको सिर्फ क्या करना है, +1 करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, R3 के सारे एलिमेंट को, इसका को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 × -1 एज इट इज़ रहेगा, -1 × -1 क्या हो गया, +2 -2 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया +2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया -3। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि हमको अब क्या करना था, 2 को 1 लाना था। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, अब क्या करना है, A12 को 0 लाना है, A12 मतलब ये ऊपर का, -3 को आपको क्या लाना है, 0 लाना है। सबसे सिंपल चीज़, अगर मैं -3 मतलब R1 को ऐड कर दूँ, R2 जो है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब ये 1 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ गया 0। उसी तरह इसको भी करना था, R1 + 3R2, तो यहाँ 0 है ना R2 का, तो 0 × 3 0 ही रहेगा, तो 1 + 0 तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह इसको करना था, किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग चेंज कर रहे हैं R1 में, और क्या चेंज करने वाले हैं, 3R2 से मल्टीप्लाई करके R1 को ऐड, तो R2 ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 ज़ा 6 और +1 तो हो गया 7। वैसे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × -3 -6 हो जाएगा, है ना। इसको 3 से कर रहे हैं तो 3 × -3 कितना हो जाएगा -9, और यहाँ पे भी एक 1 है तो -1 और ये -9 तो कितना हो गया -10। ठीक है, फिर से बता दो, -3 क्यों 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × -3 -9 और -9 -1 क्या हो जाएगा 10, इसलिए -10। तो अभी ये हमारा आइडेंटिटी आ गया, तो यही हमारा आइडेंटिटी आ गया, तो हमको अब क्या चाहिए था, A 1, तो A 1 हमारा क्या हो गया, जो चेंज यहाँ पे आए, 7 - 10 2 - 3, 7 - 10 2 - 3। आई होप आपको ये समझा होगा, अच्छे से इसको देख के नोट डाउन कर लेना, पहले जो स्टेप्स मैंने बताए वही स्टेप फॉलो करो, आपको किसी भी मैट्रिक्स का जो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है इन्वर्स 2/2 का ऐसे ही आएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं अब 3/3 का। तो अब स्टूडेंट हम 3/3 का मैट्रिक्स करने वाले हैं, तो 3/3 का भी सेम ऐसा होता है, A11 1 2 1 3 दैट इज फर्स्ट रो, A21 A22 A23 सेकेंड रो, A31 A32 A33 थर्ड रो हो गया, और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक, पहला इसका भी क्या करोगे आप, पहले इसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, तो जो सारे एलिमेंट है सबको मैंने ऐसे रख दिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब क्या करना है, मैंने पूछे 0 को ऐसे ही रखेंगे, तो मल्टीप्लाई किसका करना है 1, तो जब 0 लिया तो ये आपको कॉलम नहीं देखना है और ये रो नहीं देखना है, तो एलिमेंट क्या आएगा 2 3 1 1 2 3 1 1, तो 1 × 2 2 -1 × 3 -3, क्योंकि बाहर 0 है तो ये 0 हो गया। ठीक, इसको ऐसे रखा। सेकंड हमेशा माइनस करना होता है, अगर यहाँ पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा वो प्लस, हमारे केस में भी ये प्लस है तो मैंने यहाँ लिख दिया -1। अब ये वाला आपको रो नहीं कॉलम नहीं देखना है और ये वाला रो नहीं देखना है, तो क्या देखोगे 1 3 और 3 1 1 3 और 3 1, तो 1 × 1 1 -3 × 3 -9। ठीक, फिर बचा थर्ड, तो ये क्या करोगे आप 2 ऐसे ही रखना है आपको, फिर 2 देख रहे हो तो ये आपका रो नहीं कॉलम नहीं देखना है और ये ना तो ये रो देखना है, तो ये देखो क्या 1 1 ज़ा, ये 1 1 ज़ा 1 हो गया, 2 3 ज़ा माइनस, तो कितना होगा 6। अब ये 0 ही था तो पूरा 0 हो गया, अब यहाँ सेकेंड वाले -1 रहता है, तो 1 - 9 कितना हो जाएगा -8, -8 × -1 कितना हो जाएगा +8। वैसे ही 1 - 6 कितना होता है -5, -5 × 2 क्या होता है -10, तो 8 - 10 कितना हो जाएगा -2। यहाँ पर भी वैल्यू 0 नहीं आई, तो दैट्स वाई A इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अब जैसे हमने पिछले 2/2 में किया है, 3/3 में भी सेम करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। A लिखोगे जो क्वेश्चन दिया है जिसका इन्वर्स आपको निकालना है, फिर आप A इन्वर्स लिखोगे जो हमको पता करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 के लिए होता है।
अब 3/3 के लिए भी लगभग वैसे ही होता है, जैसे 2/2 का रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो वैसे ही 3/3 का भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। पहला स्टेप एज इट इज़ A11 को क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, ये रूल आप याद रख लो, किसी भी बोर्ड के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम सिंपल हो जाएगा, एकदम सिंपल, बस ये याद रख लो। तो A11 तो ट्रिक क्या है, 1 पहले A11 को करना, फिर 0 गाड़ी ऐसी चलाना, फिर इसको 0 करना, फिर A31 को 0 करना, फिर A22 को 1 करना। ठीक है, और फिर ऊपर जो है A12 को 0, फिर A32 को 0 हो गया, फिर ये A33 को 1, फिर हम क्या करेंगे A23 को 0, A13 को 0। ठीक है, तो आप ये मेथड है, ऐसे स्टेप कर लो। पहले स्टेप में आप A11 को 0 लाओगे, सेकेंड स्टेप में आपको 21 31 दोनों को 0 लाना है, थर्ड स्टेप में आप A22 को क्या करोगे, उसको हम लोग 1 लाएंगे। ठीक है, इसको 1 लाएंगे। फिर फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, A12 को 0 लाना है, A32 को 0 लाना है। ठीक, फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, A33 को 1 लाना। ठीक है, फिर A13 को चाहे पहले कर दो, चाहे A23 को कर दो। ठीक, तो यही रूल है। पहला हम क्या करें, A11 को 1 लाएंगे, हमारा मैट्रिक्स आ गया है, ये हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन था A इनवर्स लिख दिया। हमको चेंज करना है ये पूरे A को इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो पहला स्टेप आपको देखो, सबसे पहले यहाँ 1 लाना है। ऑलरेडी देख रहे हो एक रो में 1 है, सेकेंड वाले में, तो हमने जस्ट इंटरचेंज किया। देख रहे हो 1 1 है या 1 है ना, पहला A11 क्या लाना है, 1 लाना है। यहाँ ऑलरेडी मुझे A21 में 1 दिख रहा है, बस मैं इंटरचेंज कर दूँ, मतलब ये पूरा रो मैं ऊपर कर देता हूँ R1, और R1 की जगह R2 अदला बदली कर रहा हूँ। तो R1 को मैं R2 कर दे रहा हूँ, मतलब ये 0 1 2 मैंने कहाँ लिख दिया, R2 की जगह 0 1 2, और R2 की जगह जो 1 2 3 था उसको R1 की जगह लिख दिया, दैट इज़ 1 2 3। आई होप इसका मतलब समझा आपको। इसका मतलब होता है इंटरचेंज करना, अदला बदली करना। ऐसे देखोगे तो आपका A11 यहाँ आ गया 1, A11 बोला था 1 आ गया। ठीक, सेकेंड स्टेप देखो, A21 को 0 लाना है, A31 को 0 लाना है, मतलब आपको ये 0 लाना है जो कि ऑलरेडी 0 आ गया A21, तो आप किसको ला दो 0, A31 को, A31 को आपको 0 लाना है। ठीक है, समझिए इसको आराम से, A21 ऑलरेडी 0 आ गया ऐसे ही, अब A31 को 0 लाना है। तो इसको 0 कैसे ला सकते हो, अगर हम ये जो R1 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और R3 से माइनस कर दे, मतलब मैं R1 को A1 था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। वही चीज़ क्या, देखो R3 को चेंज कर रहा हूँ इसको किसमें, R3 - 3R1, R3 - 3R1, तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, चेंज किस में कर रहे हो, R3, तो सिर्फ R3 को देखो, तो 3 1 जा 3, तो 3 - 3 0 आ गया। अब वापस इसको ही 1 है, 3 से मल्टीप्लाई किसको करोगे, 2 से, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, 1 - 6 कितना आ जाएगा -5। फिर उसी तरह इसको देखो 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, R1 को 3 से, 1 - 3 3 जा 9, तो 1 - 9 क्या हो जाएगा -8। ठीक है, इसी तरह बदलाव किस में करना है आपको, यहाँ पर R3 में ही करना है। क्या चेंज करना है आपको, ये R3 है तो 0 - 3R1, यहाँ ऑलरेडी 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर सेकेंड में भी यही 0 है, यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 - 3 × 1, तो 3 × 1 कितना होगा -3। फिर यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 0 है तो 0 है तो 1 ही रहेगा ऐसे ही। ठीक, अब बाकी जो एलिमेंट है R1 और R2 के सब ऐसे ही रख दिए, R1 और R2 के ऐसे लिख दिए। अब आपका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको क्या लाना था, 21 को 0 लाना था, 31 को 0 लाना था। अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, A22 को 1 लाते हैं। तो देख रहे हो A22 आपका पहले से ही 1 आ गया है, A22 आपका इन प्रोसेस में पहले से ही 1 आ गया है। तो आपको अब करो क्या, आप अगले स्टेप के लिए जाओ, मतलब किसको जाओगे, A22 आपका 1 आ गया तो A12 पे जाओ, A12 को 0 लाओ, A12 को 0 लाओ। यहाँ तक सब क्लियर, पहले 1 लाया A11 को, फिर A21 और A31 को क्या लाया हमने 0, फिर उसी चक्कर में हमारा जो A22 था ऑलरेडी 1 आ गया जो मैं लाना था। अब उसके बाद हम A12 को 0 लाएंगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो अगर ये 2 है, अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, R2 ये 2 हो जाएगा, तो 2 - R2, 2 - 2 कितना होगा 0। तो वही चीज़ करो, तो पहले 1 है, यहाँ 0 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, तो 1 0 1 ही रहेगा। ठीक है, चेंज किस में कर रहा हूँ R1 में, तो ये 1 ही रहेगा। फिर R2 है, अब ये जो R1 है ये R2 क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, हमें कुछ भी करके ऊपर 0 लाना है, तो 2 1 जा 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। फिर इसमें देखो, इसको भी अभी 2 से मल्टीप्लाई करोगे है ना R2 वाले को, तो 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4,
3 - 4, क्योंकि R1 - 2 R2 का ना, 3 - 2 × 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी कर दो, है ना। R1 और R2 में देखो, R3 को देखो ही मत। 0 - 2 × 1, तो 0 × -2 -2 हो जाएगा। फिर 1, है ना, इंटू 2 × 0, 0 ही रहेगा, तो 1 एज इट इज़ रहेगा। फिर 0 ये भी 0, तो 0 ही रख दो। ठीक, आ गया अगला स्टेप आपका समझ में। आपने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे A12 को 0 ला दिया। अब अगला क्या करना है आपको, A32 को 0 लाना है। A32 मतलब जो -5 है ना, इसको 0 लाना है। तो इसको 0 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी बीच आपको सबसे पहला कर देना चाहिए, ये जो है आप जो R2 देख रहे हो, R2 0 1 2, अगर R2 में ये 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, +5, और ये पहले से ही -5 है, तो ये -5 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो R2 को, तो कितना हो जाएगा, -5 + 5 0 ना, तो ये 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया है। उसी तरह किया, तो क्या करेंगे, R2 और R3 जो है उसमें कितने से ये कर रहे हैं चेंज, R3 + 5 R2। तो पहले R3 को ही देखना है, बाकी R1 R2 लिख दो ऐसे ही, R1 R2 इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देखो सब मैं चेंज किस में कर रहा हूँ, खाली R3 में ध्यान दो। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, R3 + 5 R2, तो R3 एज इट इज़। अब R2 को कितने से मल्टीप्लाई करना, 5, तो 5 × 0 0 ही रहेगा, तो 0 + 0 यहाँ पे 0 आ गया। अगले स्टेप पे तो ये 1 को 5 से कर रहे हैं हम लोग ऐड, तो 5 × 1 = 5, -5, 5 और -5 का एडिशन, तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसी तरह इसमें कितने से करना था हम लोग को, R2 में 5 से, तो 5 × 2 = 10, 10 और -8, ठीक है, तो -8 यहाँ पर है और ये 10, तो 10 - 8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, +2। ठीक, उसी तरह इसमें भी करना था। R2 में ये R2 है, तो 5 × R2 कर रहे हैं ना हम लोग, तो 5 × 1 5, 5 + R3 जो कि 0 ही है, तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ गया 5। उसी तरह यहाँ पे तो 0 ही है, तो 0 × 5 क्या होगा, 0 ही रहेगा, है ना, और -3 एज इट इज़। फिर उसी तरह यहाँ पर भी 0 ही है, तो 0 × 5 0 ही रहेगा, जो बचा है 1 एज इट इज़, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा देखो, पहले 1 लिया, फिर 0 निकाला, फिर 0 निकाला, फिर 1 लिया, फिर जो 1 2 था उसको 0 किया हमने, फिर 3 2 को जो अभी 0 किया है। अब नेक्स्ट क्या बचा है, लास्ट स्टेप A33, सेकेंड लास्ट स्टेप A33, इसको क्या लाना है आपको, 1 लाना है। A33 को 1 लाना है, तो क्या करोगे आप, A33 के लिए जो 1 लाना है आप, तो यहाँ पे सबसे ये 2 ही है ना, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ हर R3 को, इसको डिवाइड कर दूँ 2 से, तो एज इट इज़ रहेगा, इसको डिवाइड कर दूँ 0 को, तो एज इट इज़ रहेगा, 2 से 2 को डिवाइड कर दूँ 1 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कर दो। तो देखो R3 में क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, हमको 1 लाना है, तो हमने क्या किया, R3 में 2 से डिवाइड कर दिया, तो R3 चेंजेस टू R3 / 2। तो ये जो R1 है एज इट इज़ लिख दिया, R2 है एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पर भी -2 1 0 -2 1 0 1 0 0 सब रख दिया। अब खाली लास्ट कॉलम लास्ट रो में क्या कर दो, 2 से डिवाइड, तो 0 / 2 0 ही रहेगा, 0 / 2 0 ही रहेगा, 2 / 2 क्या आ गया, 1 जो हमको चाहिए था। तो यहाँ पर भी कर दो 5 / 2 -3 / 2 1 / 2। ठीक, अब लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, A13 को 0 लाना है जो कि ऊपर वाला है, और A23 को इसको भी 0 लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे दोनों स्टेप साथ में करेंगे, लेकिन पहले R1 को देखना सिर्फ। तो चेंज किस में कर रहे हो, R1 पे। तो जो R2 और R3 उसको ध्यान मत दो, पहले R1 पे चेंज करो। ये R1 है हमारा, हम यहाँ पे क्या लाना है, ये 2 है, ठीक है। अब इसको हमने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ भी करके हमें यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। तो ये -1 था, तो -1 और +1, R1 और R1 और R3, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, -1 में +1 ऐड कर दो, तो 0 आ जाएगा ना, जो A3 और ये A13 वाला, ठीक है। A33 तो आपका तो 1 आ ही गया, देखो पहले से ही, है ना। अब खाली ऊपर वाले को देखना है, तो A33 1 है। अब इसको देखो आप, है ना, A13 को, तो अगर मैं A13 में और यहाँ से ऐड कर लूँ A33, मतलब रो 1 और रो 3 दोनों ऐड कर लो, तो -1 +1 क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए -1 + 1 0। इसको भी ऐसे ही 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, 1 + 0 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना, 1 + 0 1 ही रहेगा। तो हमारा R1 का क्लियर है। उसी तरह इसको भी कर दो। हाँ, R2 पे बाद में आते, पहले R1 को क्लियर करो। अभी यहाँ पे जो चेंजेस, इसको -1 को +1 से ऐड किया तभी 0 आया ना, तो इसको भी करना है। -2 और ये 5/2 है, तो -2 + 5/2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो ये -2 है, इसको किससे कर रहे हो, 5/2 से।
5/2 से। तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 इंटू -2 कितना, -4, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1/2, तो यहाँ देखो 1/2 आ गया, ठीक, पहला वाला। अब इसको भी ऐसे ही करो, 1 को किससे ऐड करना है, -3, तो 1 - 3/2, 1 - 3/2, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, -3 और क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो -3 + 2 डिवाइड बाय 1 और डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, -3 + 2 कितना होगा, -1/2, ठीक। अगला ये भी 0 है, ठीक है, और प्लस 1/2, तो कितना आ गया, 1/2। अभी हमने किस में चेंज किया, R1 + R3। साथ ही साथ आपको अब किस में चेंज करना है, R2 में। तो R2 वाला ध्यान दो, ये R2 वाला जो 2 आया है ना, अब इसको हमें क्या करना है, इसको भी 0 लाना है, ठीक है। तो ये वाला तो आपका क्लियर हो गया 1। इसी तरह ये भी स्टेप किया, R2 - 2 R3, तो R2 है और इस अगर मैं 2 है, मुझे इसको क्या लाना है, 0। तो अगर मैं R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, और R2 से माइनस कर दूँ, R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 1 ज़ा कितना 2, और R2 से माइनस कर दो, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो आ गया। फिर इसी तरह इसको भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 × 2 0 ही रहेगा, तो बचेगा क्या, 1। फिर यहाँ पर भी 0 × 0 है, तो ये सब 0 0 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसी तरह इसको भी किया है, हमें क्या करना है, R2 में, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या लाना था, 0। तो हमने क्या किया था, R3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ सब में R3 से मल्टीप्लाई करो। तो 5/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 कट, तो 1, है ना, समझ रहे हो। तो 1 - 5 क्या हो जाएगा, -4। आप माइनस करना याद रखो। फिर यहाँ पर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 2 कैंसिल होगा, -3 बचेगा, 0 माइनस ऑफ -3, तो कितना हो जाएगा, +3। उसी तरह यहाँ पे भी 2 से करना, तो 2 2 कट हो जाएगा, तो 0 - 1, तो कितना आ गया, -1। ये आपका हो गया पूरा मैट्रिक्स, इस फॉर्म में आ गया, या आइडेंटिटी आ गया। तो बचा हुआ जो आंसर आया वो आपका क्या होगा, आइडेंटिटी, मतलब आपका क्या हो गया, इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया। तो A इन्वर्स लिख दिया, ये आपका I आ गया। और इन सब में देख रहे हो, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी। इसके ऐसे ही लिख दिया एग्जाम में तो भी चलेगा। और सब में देखो 2 2 कॉमन आ गया, तो इससे आप क्या कर दो, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 2 2 कट हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 1। इसको 2 से कर दो तो 2 2 कट हो गया, -1। इसको 2 से कर दो तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 1 ज़ा -2 हो गया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 कट 5 बचेगा। इसको 2 से कट करोगे तो 2 2 कट -3 बचेगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 कट 1 बचेगा। तो ये इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, चाहे इस फॉर्म में लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यही आपका हो गया मैट्राइस से जो इन्वर्स मेथड से आपका निकालना था, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे 1/2 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आए, इसको अच्छे से आप समझिए। 2/2 का भी मैंने कर दिया, 3/3 का भी कर दिया। बस आपको ये रूल याद रखना है, किसी भी सम, किसी भी, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे 12th साइंस के लिए हो, चाहे 12th कॉमर्स के लिए, जिसको भी मैट्राइसिस चैप्टर है आप यही करो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो 12th के बच्चे हैं, कॉमर्स के भी और साइंस के भी, उनके मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अच्छे से समझ लो इसको, आपका 4 मार्क एग्जाम में कंपलसरी हो जाएगा। अगर ये आया क्वेश्चन ऐसे टाइप का तो 4 मार्क का, अगर 3/3 का आया। और इसके पहले जो सॉल्व किया है 2/2 का, या तो कभी कभी 2 मार्क का आता है, कभी कभी 3 मार्क का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।